बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 10 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 10.9। यहाँ पर आपको बेटा प्राइस और क्वांटिटी का डाटा दिया गया है। इस डाटे से आपने स्कैटर प्लॉट बनाना है, लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है वो फिट करनी है। अब यहाँ पर देखें कि प्राइस और क्वांटिटी जो है ये डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, तो ये वाई ऑन एक्स लाइन होगी। क्वांटिटी को हम लिखेंगे वाई, प्राइस को लिखेंगे एक्स। उसके बाद बेटा आपने स्टैंडर्ड एरर भी मालूम करना है वाई ऑन एक्स लाइन का। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेटा आपको डाटा दिया गया है। ये प्राइस है, इसको मैंने एक्स लिखा। ये क्वांटिटी है, इसको मैंने वाई लिख लिया। एक्स का स्क्वायर ले लें, ये कॉलम खुल जाएगा। वाई का स्क्वायर लें, ये कॉलम आ गया। एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम आ गया। अब आपने बेटा लाइन फिट करनी है। तो जो इसका ए पार्ट है, ये पार्ट जो है वो स्कैटर प्लॉट से रिलेटेड है। इसके लिए आप क्वेश्चन 10.7 का ए पार्ट आप देख लें। सेम उसी तरह आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो बी पार्ट जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन प्राइस, यानी वाई ऑन एक्स लाइन। क्वांटिटी को हमने वाई लिखा है, प्राइस को एक्स, तो वाई ऑन एक्स लाइन जो है हम निकालेंगे। अब ये हमारे पास बी का फार्मूला है, ये ए का। ये सारे सम जो आपने निकाले हैं, इन सारे सम्स को उठाएं और यहाँ पर रख दें इस फार्मूले में। तो ये बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक बी का आंसर जो है ये नेगेटिव आया, उसकी वजह ये है कि क्वांटिटी में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। कोई चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो वो कम ख़रीदी जाएगी, और जो चीज़ सस्ती होगी, कम कीमत होगी, उसे ज़्यादा ख़रीदा जाएगा। ए के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बी जो है यहाँ पर -0.57 रखें। वाई और एक्स की कीमतें ये आपने यहाँ से ले लेनी है। तो ये ए का आंसर आ गया। ये लाइन हमारी फिट होगी। इसके बाद आपने बेटा निकालना है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर के लिए हम ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करेंगे। यहाँ पर एक्स की कीमतें रखते जाएं। एक्स की कीमतें रखने से ये वाली एक्स की कीमतें जो है हमने फिटेड लाइन में रखी, तो ये हमारे पास वाई कैप का कॉलम खुल गया। ये एक्स की कीमतें जो हैं यहाँ रखी हैं। यहाँ पर एक्स की कीमतें रखने से ये वाई कैप का कॉलम खुल गया। अब आपने बेटा वाई में से वाई कैप निकाला और उसका स्क्वायर ले लिया। वाई में से वाई कैप निकाला और उसका स्क्वायर लिया, ये कॉलम खुल जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 11.9374। अब इसको हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड एरर के लिए। तो जो स्टैंडर्ड एरर है ये है स्टैंडर्ड एरर वाई ऑन एक्स। ये वाई डॉट एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये वाई ऑन एक्स लाइन का स्टैंडर्ड एरर। ये वाला कॉलम आपने निकाला है, इसका आंसर आया है 11.93745। अब यही आंसर जो आपने कॉलम से निकाला है, अगर आप इसको इस फार्मूले से निकाल लें तो भी सेम आंसर ही आएगा। कॉलम बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप कॉलम नहीं बनाना चाहते तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। समेशन वाई स्क्वायर ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। तो यहाँ पर ये कीमतें रखी हैं, इनको सॉल्व किया, ये वही आंसर आ रहा है जो आपने कॉलम में बनाया। तो इस फार्मूले के अंदर ये कीमतें रख दें। इनकी वैल्यू 10 है, 10 - 2। ये 2 इस वजह से किया है कि आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है और उसमें 2 पैरामीटर हैं ए और बी। अगर पैरामीटर 3 होते तो फिर मैंने 10 - 3 करना था। 1 होता तो n - 1 करना था। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10.10। अब 10.10 में ये आपको डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई का। तो इसके इसमें आपने मालूम करना है ए पार्ट में वाई ऑन एक्स लाइन निकालनी है, ये वाली, फिर इसका स्टैंडर्ड एरर लेना है। इसी तरह आपने फिर एक्स ऑन वाई लाइन निकालनी है और फिर इसका स्टैंडर्ड एरर मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
ये आपको बेटा एक्स का कॉलम दिया है, ये वाई का कॉलम, इसका स्क्वायर लेंगे ये कॉलम खुल जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे ये कॉलम आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें ये कॉलम आ गया, इन सारे कॉलम को सम कर लें ये आंसर आ जाएगी। अब इनको हमने यूज़ करना है और लाइंस मालूम करनी है y ऑन x और x ऑन y और फिर स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो पहला पार्ट है ए पार्ट में अब आपने बेटा ये फार्मूला लगाया b के लिए, इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास b का आंसर आ गया। ये फार्मूला a का है, यहाँ पर कीमतें रखें, b की कीमत ये आ जाएगी, तो इसको सॉल्व करें, ये आंसर आ गया, लाइन हमारी फिट होगी। अब इस लाइन से हमने स्टैंडर्ड एरर में जाना है। तो जो स्टैंडर्ड एरर है ये y ऑन x लाइन का स्टैंडर्ड एरर है। यहाँ पर ये y माइनस वाई कैप का जो स्क्वायर है इसके लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर आप कीमतें रखें, y स्क्वायर की कीमत, ay की कीमत और समेशन xy इंटू बी की कीमत, तो ये हमारे पास है आंसर आ जाएगा। ये वही कॉलम से भी आ जाता है, y माइनस वाई कैप का स्क्वायर ले लें, कॉलम बना लें तो भी यही आंसर आपको आएगा। तो इसकी कीमत जो यहाँ पर रख लें, इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर का, जो कि y ऑन x लाइन का स्टैंडर्ड एरर है। अब आपने बेटा दूसरी लाइन निकालनी है जो कि x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई यानी x ऑन y लाइन, ये निकाल लिया। अब इसमें जो d का फार्मूला है वो ये है, यानी जो b का फार्मूला था उसमें आपने x की जगह पर y की जगह पर x लिख लेना है, तो ये d का फार्मूला बन जाएगा। इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब c का आंसर जो है समेशन x माइनस डी समेशन y ओवर n से मिलेगा। इसको सॉल्व करें, यहाँ पर d की कीमत ये वाली रखनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर c का। तो लाइन हमारी फिट होगी। अब हमने आना है स्टैंडर्ड एरर में। स्टैंडर्ड एरर के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर x माइनस एक्स कैप का स्क्वायर जो है इसके लिए ये फार्मूला। अब ये कैसे बना है, आपने जो लाइन है x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, उस x इक्वल टू सी प्लस डी वाई को x से ज़रब दी है और साथ ही समेशन लगा के ये फार्मूला बना लिया है। तो यहाँ पर कीमतें रखें, समेशन एक्स स्क्वायर की कीमत, समेशन एक्स की, समेशन एक्स वाई की, सी और डी की, तो ये आंसर आ गया। इस आंसर को आपने यहाँ पर रखना है, तो 8 माइनस 2 करें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.11। अब 10.11 में कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द कोफिशिएंट, ये डाटा यूज़ करना है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है। जो 10.12 है वो भी सेम क्वेश्चन है, कहते हैं जी कंप्यूट टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन फॉर द डाटा 10.11। इस डाटे को यूज़ करें और ये तीनों वेरिएशन निकालें। फिर है हाउ मच ऑफ द वेरिएबिलिटी इन वाई एक्सप्लेन्ड बाय लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कि कितने % वेरिएशन है जो वाई में आ रही है एक्स की वजह से, ये बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये हम इकट्ठे सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही डाटा जो है वो यूज़ हुआ है। तो ये बेटा सबसे पहले आपने एक्स का स्क्वायर लिया, ये कॉलम खुल गया, वाई का स्क्वायर लिया, ये कॉलम, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। इन सबको सम अप कर लें। अब आपने लाइन निकालनी है वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स लाइन के लिए बी का ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बी का आंसर आ गया। ए के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये वाली बी की कीमत जो है यहाँ पर रख लें, तो ये ए का आंसर, लाइन हमारी फिट होगी। वाई कैप इज इक्वल टू 0.4015 प्लस 0.817 एक्स, ये हमारी फिटेड लाइन है। अब हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है ये इसकी एक्सपेंशन से मिलेगा। इसको अगर आप खोल लें और साथ ही समेशन लगा के सॉल्व करें तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये समेशन वाई स्क्वायर और समेशन वाई की कीमतें आपने कॉलम में बनाई हुई हैं, उनको सॉल्व करें
तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने बेटा निकालना है सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। तो सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर जो है, इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखें बना कैसे है। ये जो आपके पास है लाइन है, इसको y से ज़रब दे दें, दोनों तरफ y से ज़रब दी, साथ ही समेशन लगा दिए, तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा a समेशन y, यहाँ पर आएगा b समेशन x y। ये दोनों आंसर उठा के इस तरफ ले आने, तो ये शेप आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर a b की कीमतें रखी हैं, बाकी ये आपने कॉलम बनाए हुए वहाँ से वैल्यूज ले ली, तो ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। अब आपने निकालना है सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन या एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ये जो एरर वाला होता है इसको अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहते हैं, तो ये जो एक्सप्लेन्ड है ये रिग्रेशन है। ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन वाई कैप माइनस वाई बार। तो ये जो है टोटल में से एरर निकालना है। टोटल में से जब आप एरर निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। अब आपने ये इक्वेशन बिल्डअप करनी है जो क्वेश्चन नंबर 10.12 में मांगी है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन प्लस सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। इसका आंसर ये आया है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन, ये आंसर है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर ये वाला आंसर। तो नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है ये बेटा रेशियो है बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का आंसर ये है, टोटल वेरिएशन का आंसर ये है। इन दोनों को डिवाइड करवा लें। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.947। अब इस आंसर की इंटरप्रिटेशन आपने देनी है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका जो मतलब है बेटा वो देखें कि 94.7% वेरिएशन जो y में आ रही है उसका ज़िम्मेदार x है, एंड रिमेनिंग 5.3% वेरिएशन बिलोंग्स टू रैंडम एरर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है वो इतने % है, और ये जो रैंडम एरर है इसकी वजह से जो वेरिएशन आ रहा है वो ये 5.3% है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, हम ये कहते हैं कि हाइपर टेंशन की वजह से हार्ट अटैक होता है। इसका मतलब है कि 94.7% जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो हाइपर टेंशन है। लेकिन ये देखें कि सिर्फ हाइपर टेंशन ही हार्ट अटैक की वजह नहीं होती, हो सकता है उनका फैमिली डिजीज़ हो, यानी हार्ट अटैक फैमिली डिजीज़ हो सकता है डाइट का इशू हो सकता है ब्लड की सर्कुलेशन का कोई इशू, क्लॉटेज मतलब बन जाते हों। तो ये और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रैंडम एरर में या रैंडम फैक्टर में कंसिडर होते हैं, तो उनकी वजह से ये 5.3% वेरिएशन आ रही। यानी नो डाउट कि हाइपर टेंशन जो है ये एक बड़ी वजह है, लेकिन बाकी फैक्टर जो है उनका जो रोल है वो 5.3% है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।